अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बुरेर अली हुसैन और मैं हूँ NLP सर्टिफाइड, Force Damage certified, and today I will be sharing a remarkable technique, and by the help of that technique you can manifest anything। जी हाँ, आपने टाइटल में तो देख लिया होगा कि मैंने जो वर्ड एक मुश्किल सा वर्ड लिखा है, इसको कुछ इस तरह बोला जाता है हो'पोनोपोनो। तो अगर आप मुस्कुरा रहे हैं या हँस रहे हैं तो हँसिए मत। ये वाक़ई एक टेक्नीक है और ये एंशिएंट टेक्नीक है, एंशिएंट हवाईयन टेक्नीक है और इस पे हम बात करेंगे और हम ये जानेंगे कि इसको इस्तेमाल करके हम किस तरह मैनिफेस्ट कर सकते हैं और किस तरह हम कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं थ्रू दिस टेक्नीक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हो'पोनोपोनो एक एंशिएंट हवाईयन टेक्नीक है और इसका ताल्लुक हवाई से है और हवाई यूएस का एक जज़ीरा है और ये एक स्टेट है यूएस की जो कि पैसिफिक ओशन में है। तो वहाँ के जो कदीम लोग हैं वो इस टेक्नीक को यूज़ करते थे और आज भी ये टेक्नीक यूज़ होती है और ना सिर्फ लोग इसको मैनिफेस्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं बल्कि इसके ज़रिए पेशेंट्स को भी क्योर किया जाता है, पेशेंट्स को भी ठीक किया जाता है। तो आप भी इस टेक्नीक को यूज़ कर सकते हैं और इस टेक्नीक के ज़रिए कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसके अंदर कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं और कौन से स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करके कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये जो टेक्नीक है हो'पोनोपोनो, मैं इसको प्रेयर का दर्जा देता हूँ, एक दुआ का दर्जा देता हूँ। वो इसलिए कि इसके जो स्टेप्स हैं, इसके जो तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं या जो लेवल्स हैं जिनको आप क्लियर करके एक लेवल तक पहुंचते हैं, फिर आप मैनिफेस्ट कर पाते हैं कुछ भी। तो वो सारे लेवल्स बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं और कोई भी मज़हब, कोई भी फ़िरका या दुनिया का कोई भी शख्स इससे इनकार नहीं करेगा इनके स्टेप्स से और इन स्टेप्स को फ़ॉलो करके आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकेंगे। बहुत सारे लोगों ने दुनिया में तो किया ही है और मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको इसलिए उर्दू में ये वीडियोस बनाता हूँ ताकि वो लोग जो इंग्लिश को समझ नहीं सकते उनके लिए आसानी हो और वो इजीली इन सारे मेथड्स को इस्तेमाल करके इजीली मैनिफेस्ट कर सकें। तो इसका सबसे पहला स्टेप है सॉरी, यानी कि रिपेंटेंस या रिमोर्स या गिल्टी फील करना या अपने खुदा से, अपने अल्लाह ताला से या जिसको भी आप क्रिएटर मानते हैं उससे तौबा का इजहार करना, तौबा अपने आप को गुनाहगार ठहराना और उसके बाद अपने आप को पेश कर देना उस हस्ती के सामने और ये इकरार करना कि मैंने गलतियाँ की हैं। इंसान होने के नाते हम गलतियाँ बहुत सारी करते हैं और इससे हमें छुपना नहीं चाहिए और इससे हमें इनकार नहीं करना चाहिए। कोई भी इंसान दूध को धुला नहीं है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट एक ऐसा लफ्ज़ है जो कि इस दुनिया में एग्ज़िस्ट ही नहीं करता। एक लफ्ज़ तो है लेकिन शायद ये इस दुनिया के लिए नहीं बना। तो आप कभी परफेक्ट नहीं हो सकते क्योंकि आप इंसान हैं। तो जब आप सॉरी करते हैं, जब आप रिपेंटेंस का इज़हार करते हैं, जब आप तौबा करते हैं, जब आपके अंदर गिल्ट आता है कि हाँ मैंने गलतियाँ की हैं और आप अल्लाह के हज़ूर, अपने क्रिएटर के हज़ूर, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो आप, किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हो, किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखते हो, तो आप जब अपने क्रिएटर के आगे अपनी गलतियों का इज़हार करते हैं तो ये पहला स्टेप बन जाता है हवाईयन प्रेयर का, जिसे हम हो'पोनोपोनो के नाम से जानते हैं। इसे नाम जो मर्ज़ी दे दें, लेकिन ये एक बहुत प्यारी चीज़ है। इसको गौर से सुनिएगा सारे स्टेप्स को। तो पहला स्टेप यही है कि आपने अपने खुदा के हज़ूर सॉरी करनी है, खुदा के हज़ूर तौबा करनी है, अपने गुनाहों का इकरार करना है। वो गुनाह जो आपने खुद जान के भी किए हैं, वो गुनाह जो आपसे अनजाने में सरज़द हो गए हैं, आपने ना चाहते हुए भी कोई ऐसी गलतियाँ कर दी हैं, किसी का दिल दुखा दिया है, किसी से बदअखलाक़ी से, बदसलूकी से पेश आए हैं आप अपने दोस्तों के साथ कुछ गलत कर दिया है, अपने घर वालों के साथ कोई ऐसा अमल कर दिया है जिससे वो नाराज़ हो गए हैं। तो इन सारी बातों को आपने ज़हन में लाना है और अपने अनजाने
और गुनाहों से भी तौबा करनी है। अब इसको गौर से सुनिएगा और गौर से समझिएगा और गौर से देखिएगा कि आपने सॉरी तो कर दी, ठीक है? और इसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो है फॉरगिवनेस का। कुछ लोग ये तो मान लेते हैं कि गलती हो गई है और गलती कर दी है, उसके बाद उसी गलती पर डटे रहते हैं, कहते हैं ठीक है मैंने गलती तो कर दी तो क्या हो गया। लेकिन दूसरा स्टेप ये है कि आपने फॉरगिवनेस मांगनी है और अल्लाह ताला से, अपने क्रिएटर से माफ़ी मांगनी है कि हाँ ठीक है मैंने ये गलती कर दी, अब मुझे माफ़ भी कर दे। माफ़ी मांगना भी ज़रूरी है। आप ये नहीं है कि आप अपनी गलतियों का इज़हार करके आप अपनी जो कोताहियाँ हैं उनका इज़हार करके आप ये कह देंगे ठीक है ये तो सब कुछ हो गया, अब कोई बात नहीं, अब इसी तरह ही खुदा माफ़ कर देगा। नहीं, आपने खुदा से माफ़ी भी तलब करनी है। आपने अक्सर ये जुमला, ये एक्सप्रेशन सुना होगा कि माफ़ी तलब की जाती है, यानी कि माफ़ी मांगी जाती है। आपको फ्री में माफ़ी नहीं मिल जाती, खुद ब खुद माफ़ी नहीं मिल जाती, आपने माफ़ी मांगनी होती है। तो जब आप पहले स्टेप में सॉरी करेंगे, पहले स्टेप में आप अपनी गलतियों का इज़हार करेंगे, आप अपनी कोताहियों का इज़हार करेंगे, वो कोताहियाँ जो कि आपने जाने में की हैं, जान के की हैं या अनजाने में की हैं, तो उन तमाम कोताहियों का इज़हार करने के बाद दूसरे स्टेप में आप क्या करेंगे, आप फॉरगिवनेस तलब करेंगे, माफ़ी तलब करेंगे अपने क्रिएटर से, अपने खुदा से, अपने अल्लाह से, जिसको भी आप अपना खुदा या क्रिएटर मानते हैं। इसके बाद जो तीसरा स्टेप है वो बड़ा ज़बरदस्त स्टेप है, बड़ा प्यारा स्टेप है और इसके बारे में मैं बहुत दफ़ा ज़िक्र कर चुका हूँ। आपने सुना होगा मेरे मुँह से कई दफ़ा कि मैं कहता हूँ ग्रैटिट्यूड का इज़हार ज़रूर करें, क्योंकि ग्रैटिट्यूड एक कैटलिस्ट है। जब हम ग्रैटिट्यूड यानी कि शुक्र का इज़हार करते हैं अपने रब से, अपने रब की नेमतों का शुक्र अदा करते हैं, तो हमारे लिए मैनिफेस्टेशन प्रोसेस जो है वो बड़ा तेज़ हो जाता है। जो हम मांग रहे होते हैं या जो ख्वाहिश हमारे जहन में होती है या जो डिज़ायर्ड आउटकम हमें चाहिए होता है वो बड़ी तेज़ी से हमें मिल जाता है और उसमें जो रुकावटें हैं वो आसान हो जाती हैं हमारे लिए। तो इस स्टेप को समझना थोड़ा-सा ज़रूरी है, उसको मैं थोड़ा समझाऊँगा इस तरह कि जब हम ग्रैटिट्यूड का इज़हार करते हैं तो हम समझते हैं कि हमें जब कोई चीज़ मिल जाएगी तब हम ग्रैटिट्यूड का इज़हार करेंगे। खुदा से जब आप मांगते हैं कोई चीज़ तो वो हर दफ़ा आपकी बातें सुन रहा होता है, आपकी अर्ज़ सुन रहा होता है, जो आप उससे मांगते हैं, जिसकी गुज़ारिश आप उसके आगे जिस चीज़ की भी गुज़ारिश करते हैं उसके आगे, अपने रब के आगे, तो वो सुन रहा होता है, वो देख रहा होता है। चाहे आप दिल में भी मांगें तो वो सुनता है। लेकिन यहाँ तक तो हम सब मानते हैं, लेकिन इससे अगला स्टेप ये है कि हम शुक्र नहीं अदा करते, हम इंतज़ार करते हैं कि वो ख्वाहिश कब कंप्लीट हो, वो चीज़ हमें कब मिले, वो जो हमारा मकसद है जब हमें मिलेगा तब हम शुक्र अदा करेंगे, तब हम कहेंगे अल्लाह तेरा लाख-लाख शुक्र है। और ये सारी बातें बाद में हम सोच रहे होते हैं और उस वक़्त का इंतज़ार कर रहे होते हैं। ऐसी बात नहीं, जब आप ग्रैटिट्यूड फ़ौरन कर देते हैं, यानी कि आपने खुदा से तौबा तलब की, दूसरे स्टेप की बात कर रहा हूँ मैं, जब आपने खुदा से तौबा तलब की और फ़ौरन ही तीसरे स्टेप आपने उसके बाद फ़ौरन ही आपने अल्लाह का शुक्र अदा कर दिया कि अल्लाह तेरा लाख-लाख शुक्र है, तूने मुझे इतनी नेमतें दी, मैंने तुझसे तौबा मांगी और तूने मेरी तौबा कबूल कर ली। तो ये अमल जो है खुदा को बहुत पसंद आता है। ये जो ग्रैटिट्यूड का अमल है ये खुदा के नज़दीक, ये अल्लाह के नज़दीक बहुत अहमियत का हामिल है। जब हम ग्रैटिट्यूड करते हैं, जब हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं और नेमत मिलने से पहले ही, ख्वाहिश मिलने से पहले ही, अचीवमेंट मिलने से पहले ही जब आप खुदा का शुक्र करते हैं, उसका इज़हार करते हैं और दिल से करते हैं, मेरी कोशिश होगी कि मैं अपने आने वाले वीडियोज़ में ये भी बताऊँ कि आपने ग्रैटिट्यूड करना किस तरह है। हम ग्रैटिट्यूड या शुक्र या अल्लाह का या थैंक यू अल्लाह का करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि कोई इंसान ये कहे कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता, लेकिन इसका भी एक तरीका है, इसका भी एक अंदाज़ है। मेरी कोशिश होगी कि मैं आने वाले वीडियोज़ में आपको बताऊँ कि ग्रैटिट्यूड करना किस तरह है। जब आप ग्रैटिट्यूड का इज़हार अपने दिल से करते हैं, अपनी ज़ुबान से भी करते हैं और इसका इज़हार आप हर तरह से करते हैं, तो ये एक ना सिर्फ एक खूबसूरत अमल भी बनता है, बल्कि इससे आपके अंदर बॉडीली चेंजेस भी आती हैं।
एक अच्छी चेंजेस भी आती हैं आपके जहन में, आपके दिमाग में, आपकी बॉडी में एक अच्छे हार्मोन्स भी रिलीज़ होते हैं और उन हार्मोन्स की वजह से आपकी सेहत भी अच्छी रहती है और आपको बोनस तो ये मिलता है कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन प्रोसेस है आपका वो तेज़ हो जाता है, आप जल्दी मैनिफेस्ट कर पाते हैं। और सबसे आखिर में जो स्टेप है वो ये है कि आपने अपनी मोहब्बत का इज़हार करना है अपने क्रिएटर से। हम अपनी मोहब्बत का इज़हार रिलेशनशिप में करते हैं, अपनी औलाद से करते हैं, अपने माँ-बाप से करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि खुदा, हमारा अल्लाह ताला, हमारा क्रिएटर जिसने ये सारी दुनिया बनाई, वो 70 माँओं से भी ज़्यादा हमसे प्यार करता है। तो हमें भी चाहिए कि हम इस काबिल तो नहीं हैं कि उसकी नेमतों का शुक्र अदा कर सकें, उससे मोहब्बत का इज़हार कर सकें और उस तरह मोहब्बत कर सकें जिस तरह वो हमसे करता है। लेकिन हम अपनी काविश कर सकते हैं, हम अपनी एक छोटी-सी कोशिश कर सकते हैं। किसी तरह हम ये कह सकते हैं कि अल्लाह, मेरे अंदर तेरे लिए मोहब्बत है, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मेरे अंदर। और उस प्यार का इज़हार आप मखलूक से मोहब्बत करके कर सकते हैं, आप दूसरों पर रहम खाकर कर सकते हैं, आप सिला रहमी से भी इसका इज़हार कर सकते हैं। कंपैशन पर मैंने एक वीडियो बनाई थी और आपने शायद देखी हो कि कंपैशन, सिला रहमी, हमदर्दी भी बहुत बड़ी नेमत है अगर इंसान के अंदर आ जाए। ये भी अल्लाह की तरफ से एक इनाम है। अगर आपके अंदर कंपैशन नहीं है तो आपका जो मैनिफेस्टेशन प्रोसेस है वो रुकावट का शिकार हो जाता है, उसमें कजी आ जाती है, कमी आ जाती है और देर से आप चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं या बाद दफ़ा आप मैनिफेस्ट कर ही नहीं पाते, फिर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इल्ज़ाम देते हैं, फिर आप दूसरी चीज़ों को इल्ज़ाम देते हैं। असल में आपके अंदर कंपैशन की कमी होती है। तो जब आप हमदर्दी का इज़हार करते हैं तो ये भी एक तरीका है अल्लाह से मोहब्बत करने का, क्योंकि अल्लाह अपनी मखलूक से मोहब्बत करता है। तो इस तरह जब आप मखलूक से मोहब्बत करते हैं, मखलूक पर रहम खाते हैं, तो इनडायरेक्टली आप अल्लाह से मोहब्बत कर रहे होते हैं। अल्लाह की चीज़ों से मोहब्बत करना भी अल्लाह से मोहब्बत करना होता है। तो आप किसी न किसी तरह अल्लाह से मोहब्बत का इज़हार कीजिए, जैसे कैसे भी है, क्योंकि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह को पता है आपकी जो काविश है वो अल्लाह उसको उसके मुताबिक इनाम ज़रूर देता है आपको, और बल्कि उससे ज़्यादा देता है। तो ये याद रखिए, ये चौथा स्टेप था और ये आखिरी स्टेप था हो'ओपोनोपोनो का, जिसमें आपने अल्लाह से मोहब्बत का, अल्लाह से प्यार का इज़हार करना होता है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन मेरे हिसाब से इन सारी चीज़ों पर ये जो 4 स्टेप मैंने आपको बताए, जिसमें से पहला था आपका सॉरी, ये रिपेंटेंस, उसके बाद था फॉरगिवनेस, उसके बाद था आपका ग्रेटिट्यूड, और लास्ट में था आपने अपनी मोहब्बत का इज़हार करना है अपने क्रिएटर से, अपने अल्लाह से। तो ये 4 स्टेप बहुत आसान हैं सुनने में, लेकिन इनको समझना भी ज़रूरी है। जब आप इनको समझकर इन पर अमल करते हैं और फिर अपने रब से दुआ मांगते हैं, इन चारों स्टेप्स को जहन में रख कर जब आप दुआ मांगते हैं, जब आप किसी चीज़ की ख्वाहिश का इज़हार करते हैं, जब आप अपना आउटकम खुदा के आगे पेश करते हैं कि मुझे ऐसा आउटकम चाहिए, मुझे ये डिज़ायर चाहिए, तो और वो डिज़ायर आपकी ऐसी होती है जिससे ना सिर्फ आपको फ़ायदा पहुँचे बल्कि दूसरों को भी फ़ायदा पहुँच रहा हो, और एक अच्छी नीयत के साथ जब आप ये सब काम करते हैं तो आपका मैनिफेस्टेशन प्रोसेस बहुत तेज़ हो जाता है और आप बड़ी जल्दी मैनिफेस्ट कर पाते हैं। और इस मेथड को आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आपको इस मेथड में कोई भी पार्ट समझ में ना आया हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा कुछ सजेशन हो, कोई टॉपिक हो, तो वो भी मुझे आप बता सकते हैं थ्रू नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, और उसके साथ साथ सोशल मीडिया लिंक्स जो मैंने दिए हैं उन पर मुझसे रब्ता करके आप मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या टॉपिक समझ में नहीं आया या कौन सा टॉपिक ऐसा है जो आप सुनना चाहते हैं मेरे इस चैनल के ज़रिए। अगली किसी अच्छी वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।